नेहा राठौर की गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद गिरफ्तारी से कतराने लगी है? क्या गिरफ्तारी से भाजपा का नुकसान होगा या फिर होने वाला है फायदा? नेहा राठौर माफी मांगेंगी भारतीय जनता पार्टी से और कहेंगी अब ऐसा नहीं होगा, या फिर डट करके खड़ी रहेंगी? डट करके खड़ी रहेंगी तो टूट जाएंगी या फिर जेल जाएंगी। आइए आज इन विषयों पर, जैसा कि आप भिज्ञ हैं इस बात से, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के यहाँ याचिका किया। याचिका हमारी स्वीकार भी हो गई। उस पर यथोचित आदेश भी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार को जांच करने के लिए, कार्यवाही और जांच के लिए। हमने कहा यदि नेहा राठौर को फंडिंग हो रही है इस्लामिक राष्ट्रों से, कट्टरपंथी राष्ट्रों से, तो फिर उसकी जांच करके रासुका लगा दिया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और अगर यह आरोप पूरी तौर पर बेबुनियाद, मिथ्या, असत्य और कल्पना के आधार पर लगाया गया है, तो जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है उनके ऊपर भी नेहा को चाहिए कि वह मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। सरकार को स्वयं चाहिए कि उनके ऊपर एक्शन ले। दोनों चीजें हैं। अगर आधारहीन आरोप है तो विधायक जी ने जो आरोप लगाया है उन पर भी एक्शन होना चाहिए। बहरहाल कवि जी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है और कवि जी के मुकदमा दर्ज कराने के बाद नेहा राठौर वकील खोज रही हैं कि कौन वकील मिलेगा। हालांकि यह भी है कि इतना आर्थिक रूप से वह कमज़ोर नहीं है और यह भी नहीं है कि उन्हें फंडिंग नहीं होगी। लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए फंडिंग हो सकती है कि लड़ो मुकदमा, पैसे की कमी नहीं होगी, जैसा कि हमारा मानना है। अब नेहा राठौर, देखिए सारी चीज़ें तो जातीय आधार पर चलती हैं। किस जाति को रेलने पर कितना नफ़ा होगा, कितना नुकसान होगा और उसके जाति का वोट कितना खराब होगा। चूंकि रहने वाली तो बिहार की, मायका बिहार में है, भभुआ में, शादी हुई अंबेडकर नगर में, पति इनके विकास दिव्य कीर्ति जी के यहाँ रहते थे, लेकिन अब पति इनका सहयोग करते हैं और यह रह करके साथ में काम करते हैं। नेहा राठौर लगातार 22 तारीख के हमले के बाद हमलावर रही। वैसे भी यूपी में काबा, बिहार में काबा, ऐसे कुछ चलता रहता है। नेहा राठौर व्यंग्यकार हैं, गीतकार हैं, सोशल लीडर हैं, लोक गायिका हैं। अब 2 धड़ों में विभक्त हो गए हैं लोग। एक कह रहे हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत नेहा के मामले आते हैं और नेहा को अधिकार है कि इस तरह से वह कर सकती हैं। अपराध दर्ज हो गया है। कुछ अपराध गंभीर प्रकृति के हैं जिसमें नेहा को जेल जाना पड़ सकता है। वो अपराध आईटी सेक्टर के हैं, आईटी कानून के अपराध हैं। और उस अपराध में यदि देखा जाए तो जहां वैमनस्यता, घृणा, द्वेष, 2 देशों के बीच जहां युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, फिर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में नेहा का पोस्ट शेयर किया गया। यह कहा गया कि देखिए भारत की लड़की ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और बता दिया जो हमला हुआ था घाटी में। पहलगाम हमले के बाद नेहा के ताबड़तोड़ पोस्ट और सोशल मीडिया पर, एक्स पर लगातार लिखती गई, जिसे लेकर के अब कह रही हैं कि ध्यान भटकाने के लिए इस लड़की पर एफआईआर तो कर दिया गया, ध्यान भटकाने के लिए। यह भी कह रही हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जम करके लड़ेंगे। हमारे अकाउंट में, बात पुरानी हो गई है, 519 रुपये है। हमने कहा था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से, आज भी कह रहा हूं कि 2-3 घंटे, 4 घंटे लगेंगे अकाउंट की जांच कराने में। कितना पैसा आया, क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ और इनके कितने अकाउंट है, सब आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, 3-4 घंटा लगेगा। एक नए लड़के को जो 2 स्टार लगाया होगा, दरोगा होगा नया लड़का, वही जांच करके इसे बता देगा। और अगर फंडिंग हुई है तो किन लोगों ने फंडिंग किया है, किन किन देशों से फंडिंग हुई है, और अगर फंडिंग हुई है तो वह कौन लोग हैं, और फंडिंग हुई तो इन्होंने बताया क्यों नहीं। फिर ठीक है, सारी चीज़ें हैं। आईटीआर भरते हैं लोग, उसमें भी आया होगा। आईटीआर में उल्लेख किया कि नहीं किया।
तो नेहा बच नहीं पाएंगी। और नंद किशोर गुर्जर जो भाजपा के विधायक हैं लोनी से, गाजियाबाद से, उन्होंने कहा कि जोर दे करके कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से नेहा को फंडिंग होती है। सामान्य बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है, विधायक की बात में दम है। विधायक अभी कह रहा है कि रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस मामले पर जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? जांच करा करके पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि क्या नेहा को फंडिंग हुई है। अब नेहा क्या करेंगे? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भारत के संविधान में वर्णित है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार जो अनुच्छेद 19(1) से आच्छादित है, क्या नेहा का लिखना, पढ़ना, बोलना, हाव भाव सारा कुछ उसमें आता है? चमकाना, ललकारना, भाव भंगिमा, नाच करके, गा करके, लिख पढ़ करके और इशारों से, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, ऐसा भी है तो इशारों से भी होता है। अब दोस्तों, अगर इसके तहत नेहा ने ठीक किया है तो कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी कर देगी, और अगर उस दायरे में आएगा तो इनके ऊपर एक्शन होगा। अब 438 CRPC जो पहले होता था, उसके तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए नेहा जा सकती हैं। सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल इन्हें नहीं मिलेगी और मिल भी सकती है। यह अस्थाई जमानत के लिए जा सकती हैं कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, अस्थाई जमानत दिया जाए या फिर एंटीसिपेटरी बेल दिया जाए। नीचे से यदि कामयाब न होने पर या उसके आधार पर उच्च न्यायालय जाएंगी, उच्च न्यायालय से इन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल यानी तब तक इन्हें पुलिस टच नहीं करेगी जब तक कि केस खत्म नहीं हो जाता, चलता रहता है, ऐसे चलेगा, उसमें कोई टच नहीं करेगा। नेहा के जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, 7 साल से कम की जो सजाएं हैं जिस मामलों में, उसमें पुलिस टच नहीं करेगी। पुलिस टच तभी करेगी जब व्यक्ति, आरोपी विदेश भाग सकता है, सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, विटनेस को प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस उच्चाधिकारियों को यह बात बता करके पुलिस अरेस्ट कर सकती है। क्या नेहा विदेश भागेंगी? जा सकती हैं विदेश? क्या छेड़छाड़ कर सकती हैं एविडेंस में? और जिसने अपराध दर्ज कराया है कभी निर्भीक, उनके साथ भी कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस गिरफ्तार करेगी। एक डराने की बात है कि डरा दिया जाए, वो डर जाएगी। डरने वाली तो है नहीं, डरेगी भी नहीं। पीछे लोग लगे हुए हैं, वह डरने भी नहीं देंगे, वह पीछे हटने भी नहीं देंगे, वह कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। नेहा बिटिया मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। नेहा कभी जी मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। वो लोग पीछे नहीं हटने देंगे। अब क्या होगा नेहा का, यह तो समय बताएगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी करके नेहा का बयान लेगी। नेहा बयान में पुलिस कहेगी कि इन्होंने हमारा सहयोग किया तो ठीक है, चार्जशीट दाखिल करेगी, आरोप पत्र, उसके बाद नेहा जमानत कराएगी, या फिर पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाएगी। फाइनल रिपोर्ट तो नहीं लगाएगी। फाइनल रिपोर्ट माने जो अपराध दर्ज था, यह इसमें यह सत्य नहीं पाया गया, इन्हें वहीं से आरोप मुक्त कर देगी। क्या होगा तो यह तो समय बताएगा। फिलहाल नेहा राठौर के ऊपर जो अपराध दर्ज हुआ है, यह पुलिस के लिए हुई गति सांप छछूनर केरी, ऐसा हो गया है। क्या करे पुलिस, समझ में नहीं आ रहा है। और पुलिस की बात तो छोड़ दीजिए, जैसा वो लोग चाहेंगे वही ना होगा। उनके सामने भी गंभीर संकट पैदा हो गया है, क्योंकि बिहार में नेहा का क्या है, मायका है। बिहार में नेहा का मायका है और बिहार का चुनाव सर पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपराध तो दर्ज करा दिया, लेकिन नेहा के ऊपर कार्रवाई करने से कतराएगी उनके सजातीय मतदाता भी। और नेहा इतने दिन जेल में तो रहेगी नहीं, बिहार में उतरेंगी घायल शेरनी की तरह, और बिहार में काबा शुरू होगा। फिर इनके लिए दिक्कत होगी। और जितने गायक हैं अधिकांश इनके साथ, अगर देखा जाए, खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नेता का मतलब अभी अखिलेश यादव के साथ जन्मदिन में वह शामिल हुए थे,
खेसारी लाल यादव मदद करेंगे नहीं, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, टिकट नहीं लिया इनका, मनोज तिवारी का वह रुतबा अब शायद बिहार में नहीं रहा क्योंकि तीसरी बार बैटिंग कर रहे हैं और जो अपेक्षा बिहार को थी वह अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में किनको किनको खोजेंगे, गुड्डू रंगीला और कौन कौन लोग हैं वह लोग भी है नहीं इनके साथ। अकेले नेहा भारी पड़ सकती है जब जेल में जाएगी और आएगी कह करके कि देखो हमारे साथ हमको जेल में भेजा, एक बेटी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, हमने किया क्या था, हमने पूछा क्या था, हमारी गलती मात्र यही थी। ऐसे में इनके लिए संकट पैदा होगा। यह रहा मोटा मोटा विश्लेषण और विवेचन। आपको कैसा लगा? फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध दर्ज करने के बाद नेहा राठौर को गिरफ्तार करेगी या कोई और एक्शन लेगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।